नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। रेलवे के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये भी और ये भी, सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, दक्षता वाला जो भी क्वेश्चन रहता है अच्छा क्वेश्चन रहता है। सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन, मैंने एक बिल का 3/5 भाग भुगतान किया। टोटल कोई भी चीज़ अपने आप में एक होता है, या 100% लेते हैं तो 100 होता है, तो यहाँ पे एक होता है, जिसमें कि उस भुगतान किया 3/5। अगर मानी जो नीचे में हमेशा एक अगर नहीं लेना है, मानी भुगतान कितना किया 3/5, अगर टोटल एक था तो भुगतान कितना कर दिया 3/5 भुगतान कर दिया, तो बचेगा कितना, भिन्न का घटा कर लेंगे तो 2/5 रिमेनिंग बचेगा, शेष बचेगा। तो बोला भुगतान किया, यदि बिल का ₹400 अब भी चुकाना शेष है, मतलब शेष बचा हुआ कितना 400 रुपये है। अब बटा में कितना बचा हुआ है 2/5 बचा हुआ है, बटा में 2/5 बचा हुआ है, और उसको चुकाना कितना है, उसको चुकाना है 400 रुपये। ठीक है, मतलब 2/5 का मान 400 रुपये है। एक्स मानते तो भी यही होता। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, एक टोटल क्या होता है, पूछा कि बिल का कुल रकम कितना था। बिल का कुल रकम कितना था, एक था ना। इसको एक कैसे पुरा सकते हैं, क्या चीज़ करके, तो उधर को ले जाएंगे, सभी को उधर ले जाएंगे, तो एक का अनुपात का मान कितना होगा 400। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो इधर क्या है, देखिए 2/5 है, इसको एक पुराना है तो क्या करेंगे 5/2 से गुना कर देंगे तो कट जाएगा सारा। तो जब इधर 5/2 से गुना किए तो इधर भी कितना था 400 था, इधर भी हम 5/2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 200, गुना करेंगे 5 दूना 10, 1000, और इधर गुना करेंगे इधर तो कट जाएगा 5 5 कितना आ गया 1, तो एक का मान कितना आ गया 1000, एक का मान कितना 1000। तो बिल का कुल रकम कितना था, बिल का कुल रकम हमारा कितना था 1000 रुपये था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्स मान के करेंगे फिर भी हमारा आंसर यही रहेगा। देखिए ये क्या है, एक्स है, इसका 3 इतना हिस्सा खत्म हो गया तो बचा क्या 2/5 हिस्सा। अब देखिए 2/5 एक्स बराबर 400, यहाँ से एक्स का मान निकालते तो 1000 निकलता। ठीक है, इससे भी शॉर्ट एक तरीका होता है, चलिए वो तरीका हम देखते हैं। ये हमारा पहला तरीका था। दूसरा तरीका देखिए क्या है, ये मैंने जो है एक बिल का 3/5 भुगतान किया है, जो 3/5 भुगतान किया है। नीचे में जो लिखता है, अगर क्रय मूल्य हम लोग पढ़ते हैं, मतलब लाभ हानि पढ़ते हैं, तो नीचे में CP होता है, तो नीचे में जो इसमें होता है वो टोटल होता है। टोटल अगर 5 था, टोटल अगर 5 हिस्सा था तो उसका 3 हिस्सा उसने भुगतान कर दिया, तो भुगतान कितना कर दिया, भुगतान टोटल 5 था तो टोटल कितना था, देखिए भुगतान का टोटल रुपया था 5 रुपया था, 5 रुपया मान लेते हैं, 5 यूनिट मान लीजिए, 5 रुपया था, उसका 3 यूनिट उसने भुगतान कर दिया। ठीक है, उसका 3 यूनिट उसने भुगतान किया, तो शेष कितना बच गया, 5 में से 3 भुगतान कर दिया, 3 भुगतान किया ना ऊपर में, 3 हिस्सा, 5 टोटल था तो उसका 3 हिस्सा भुगतान कर दिया। 5/3 का मतलब ये होता है ऊपर वाला भुगतान किया, नीचे वाला टोटल था, तो बचा कितना शेष 2 बचा। एक्चुअल में हम लोग का तो अनुपात में निकालें तो 2 बचा है, एक्चुअल में बोला है 2 नहीं 400 बचा है, मतलब 2 का मान कितना हो गया 400। तो कितना गुना ज़्यादा है एक्चुअल वाला, हम लोग का आया है 2 और उसका आया है 400, तो कितना गुना ज़्यादा है, इससे 200 गुना ज़्यादा है एक्चुअल वाला। तो पूछा है कि बिल का कुल रकम कितना था, कुल रकम कितना था 5 था, तो एक्चुअल में कितना, ये एक्चुअल में 2 नहीं, इससे 200 गुना ज़्यादा 400 था, ये भी एक्चुअल में 5 नहीं, इससे क्या होगा 200 गुना ज़्यादा होगा, तो 5 दूना 10, 1000 आ जाएगा। तो टोटल जो रकम था वो कितना था 1000 रुपये का था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और तब ए चला जाता है। 8 दिन तक दोनों साथ में काम करता है, उसके बाद जो है ए चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष काम को बी जो है वो कितने दिनों में पूरा करेगा वो हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 24 दिन, मतलब ए जो है
ए जो है कितना दिन में कर सकता है, 18 दिनों में। अब बी जो है वो कितना दिनों में कर सकता है, 24 दिनों में, ठीक है, क्रमशः दिया हुआ है। बे साथ साथ कितना दिन किया काम किया, 8 दिन, तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा वो निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखिएगा टोटल काम है कितना, कैसे निकालते हैं, लघुत्तम वाला एलसीएम विधि से निकालते हैं। इसका पहले एलसीएम निकालते हैं, टोटल काम निकालते हैं। तो इस दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 72। टोटल इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 72 आ जाएगा। तो 72 जो आ गया, इतना टोटल इतना मान लेते हैं जो एलसीएम होता है, टोटल काम इतना यूनिट था, टोटल काम। अब देखिए ये 18 दिन में टोटल काम कर लेता है, 18 दिन में टोटल यूनिट काम कर लेता है, मतलब 18 दिन में 72 यूनिट काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट काम। ये 24 दिन में टोटल काम कर लेता है, टोटल यूनिट 72 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेगा, 24 दिया होता है, 3 यूनिट काम कर लेगा एक दिन में। अच्छा दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों मिला के एक दिन में 7 यूनिट काम कर लेगा एक दिन में। बोला है वो दोनों मिल के 8 दिन तक काम किया, 8 दिन तक दोनों मिल के काम किया दोनों। तो 8 दिन में टोटल कितना काम कर लेगा, एक दिन में 7 यूनिट। तो 8 दिन में कितना काम कर लेगा, 8 गुना 7, ये 8 दिन में, 8 दिन में कितना काम कर लेगा, कितना यूनिट, 56 यूनिट। 8 दिन में 56 यूनिट काम कर लेगा। तो शेष का ही खेल करना है अब हम लोग को। तो टोटल था 72 यूनिट, जिसमें कि 56 यूनिट काम हो गया, तो शेष कितना बचेगा, टोटल 72 था, 56 यूनिट काम हो गया, तो शेष जो हमारा है वो कितना बचेगा, इसको घटा के निकाल लेंगे। तो 6 इधर बच गया, 16 यूनिट, टोटल कितना, 16 यूनिट। अब बोलता है इस 16 यूनिट को, शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। 16 यूनिट काम है, बी किसी भी काम को एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में जो है बी हमारा, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, बी एक दिन में जो बी है 3 यूनिट काम करता है। तो 16 यूनिट काम कितना दिन में करेगा, तो टोटल यूनिट काम में दिन से भाग, एक दिन में कितना काम करता है भाग कर देंगे, तो 16 बटा, मतलब शेष काम को जो बी है वो 16 बटा 3 दिन में करेगा, 16 बटा 3 दिन में। ऑप्शन में नहीं, इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा, पूर्णांक में तोड़ेंगे 3 पचे 15, 3 का 3, तो ऑप्शन हमारा इतना दिन में जो बी अकेला, बी जो शेष काम को अकेला करेगा वो 5.1/3 दिनों में पूरा काम कर देगा, ठीक है, सी। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में हमारा इसी प्रकार का ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है, 5.1/3। तो देखिए बी जो है शेष काम को कितना दिनों में करेगा, 5.1/3 दिनों में। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, अरे यार घसकता का है, ए तथा बी किसी व्यवसाय में हिस्सेदारी करते हैं। ए और बी कोई भी काम स्टार्ट करता है दोनों मिलकर, ठीक है, पार्टनरशिप वाला। ए 5,000 रुपये 1 वर्ष के लिए लगाता है, ए जो है 5,000 रुपये 1 साल के लिए लगाता है। अब बी जो है रुपया ज़्यादा लगाता है, कितना, 7,500 रुपये लगाता है, लेकिन कितना दिन के लिए, 6 महीना के लिए लगाता है। तो वर्ष के अंत में टोटल जो प्रॉफिट हुआ, टोटल यदि 7,000 रुपये का लाभ होता है, वर्ष के अंत में, साल के अंत में जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, वो 7,000 रुपये का होता है, तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। अब देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप वाला, तो हम लोग बनाते हैं जो कितना रुपया लगाया और कितना दिन के लिए लगाया, वो दोनों पे हम लोग डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। देखिए ये जो है, ये वो कितना, ये जो है देखिए कैसे निकालते हैं, ए का यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बी का, ठीक है। ए कितना रुपये लगाया है, 5,000 रुपये, तो 5,000 कितना दिन के लिए, 1 साल के लिए, मतलब 12 महीना के लिए, ठीक है, 12 महीना। अब दूसरा बी जो है, बी कितना रुपये लगाता है, 7,500 रुपये। बी जो है कितना रुपये लगाया, 7,500, कितना दिन के लिए, 6 महीना के लिए, 6 से गुना करेंगे। इस प्रकार से करके हम लोग क्या करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं दोनों का जो ये आता है वो अनुपात निकाल लेते हैं। काट लीजिए, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, ठीक है, 6 6 6 दूना 12, यहाँ पे कट जाएगा 25 दूना 50, 25 तिया 75, कितना आ गया, 2 दूना 4:3, कितना आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, उधर ले जाते हैं, कितना आ गया, दोनों का प्रॉफिट का ये जो रेशियो आता है वो प्रॉफिट का आता है, कितना आ गया, 4:3। लाभ का जो रेशियो है 4:3, मतलब टोटल जितना भी रेशियो है तो ओकरा में 4 हिस्सा ए का, तो 3 हिस्सा बी का, ठीक है। अब देखिए
टोटल लाभ हम लोग का अनुपात में कितना है, टोटल कितना है 7 अनुपात। लाभ जो है टोटल हम लोग का आया है 7 अनुपात। क्वेश्चन में दिया है वर्ष के अंत में 7,000 रुपये का लाभ होता है, तो 7 नहीं, एक्चुअल में कितना है 7,000 रुपया। एक से कितना ज़्यादा, एक कितना गुना, 1,000 गुना, 1,000 गुना 1 अनुपात का मान निकाल, तो उसी को बोलते हैं कितना गुना ज़्यादा, तो 1,000 गुना। अब देखिए हमसे पूछा है बी का हिस्सा कितना है उस लाभ में, तो बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, 1 अनुपात का मान 1,000, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 3,000 रुपये। तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा 3,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी का जो हिस्सा है वो 3,000 रुपये आ जाएगा। अगर पूछता है ए का हिस्सा कितना होगा, ए का कितना लाभ होगा, तो ए का लाभ हो जाएगा 4,000 रुपये, जो कि हम लोग को ज़रूरी नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 VVI क्वेश्चन है। ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, परंतु बी ए से 20% अधिक दक्ष है, अधिक शक्तिशाली है। किससे, बी, परंतु बी जो है ए से अधिक शक्तिशाली है। अब मानिए इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आता है, देखिए किस प्रकार से हम लोग शॉर्ट में बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं। मानिए ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। बी ए जो मानिए किसी काम को, ए का जो क्षमता है कितना है 100 है, ए का जो क्षमता है 100 है, तो बी का कितना है ए से 20% अधिक, तो बी का जो हो जाएगा 120 हो जाएगा। बी का जो क्षमता हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम काटा पीटी करें तो ये हो जाएगा 20 पचे 100 और 20 6 के 120, तो कितना आ गया, इसको काटा पीटी किए, थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं। अब देखिए A/5 आ गया और B/6, ठीक है। ये जो है काम का रेशियो आया, ठीक है, लेकिन इसका टाइम का जो रेशियो होता है टाइम का, वो इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा हम लोग करेंगे, इसका उल्टा, तो 6 इधर आ जाएगा, 5 उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6:5। ये जो समय का रेशियो आ गया 6:5 आ गया। हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, तो बी उसको कितना दिनों में समाप्त करता है, बी। अब देखिए एक इसको कितना दिनों में समाप्त करता है, एक किसी काम को 12 दिनों में। एक्चुअल में कितना आया है, मतलब हम लोग का अनुपात में 6 अनुपात आया है, एक्चुअल में कितना दिया है 12 दिन में समाप्त करता है। कितना गुना ज़्यादा दिया है, 2 गुना ज़्यादा। तो बी का भी कितना अनुपात है 5 अनुपात, तो एक्चुअल में कितना होगा एक से 2 गुना ज़्यादा, 5 गुना 10 अनुपात हो जाएगा। मतलब बी जो है कितना दिनों में समाप्त करेगा उस काम को, 10 दिनों में करेगा। तो बी हमारा कौन सा ऑप्शन 10 दिन है, ऑप्शन डी में है 10 दिन, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।